हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन एजुकेशन जिसका नाम है स्किलटेल एजुकेशन, मतलब कि सीखने की आज़ादी। हम आपको प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स मतलब कि सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए पूरी प्रिपरेशन, जहां पे आपको किसी भी तरह की टेक्स्ट बुक को लर्न करने की या रीड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप हमारे वीडियोस और नोट्स को प्रिपेयर करके भी सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। मैं आशीष बचवानी आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टैंडर्ड 6 का जियोग्राफी, और सिविल सर्विसेज फाउंडेशन के लिए आपका जो बेस है उसे मैं मजबूत करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हूँ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी में फर्स्ट चैप्टर। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है सोलर सिस्टम, जिसका फर्स्ट पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट जितने भी टर्म्स हैं सोलर सिस्टम से रिलेटेड, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको क्लियर करवाऊंगा, और इन इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में सारी चीज़ों को मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए स्किलटेल एजुकेशन के साथ, जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम, जिसका फर्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्स। हर एक वर्ड का एक अपना अपना मीनिंग होगा, हर एक वर्ड की अपनी अपनी पहचान है यहाँ पे। तो जितने भी वर्ड्स मैं आपको पढ़ाऊँ सोलर सिस्टम 1 में, उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, और कोई भी डाउट लगता है आपको, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप बेफिक्र होकर हमें पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? तो देखो, एक चीज क्लियरली समझिए, मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप और बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं। यूनिवर्स क्या है? एक बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट यूनिट है, मतलब कि जहां पे हम लोग रह रहे हैं वो अर्थ है। तो अर्थ एक तरह का प्लेनेट है। अब प्लेनेट क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। मतलब मान लो कि हम अर्थ पे रह रहे हैं, तो हम जहां पे अर्थ में रह रहे हैं, हमारे जैसे अर्थ जैसे और प्लेनेट है, ऐसे प्लेनेट मिलकर बनती है गैलेक्सी, और बहुत सारी गैलेक्सियां मिलकर बनता है यूनिवर्स। थोड़ा सिंपल से कि ये इतनी बड़ी दुनिया है, इस दुनिया में बहुत सारे अर्थ हैं, बहुत सारे सन हैं, ऐसा मान लो बहुत सारे मून हैं और बहुत सारे स्टार्स हैं। ये जो इतना सारा ग्रुप है ना, मून, स्टार, सन, अर्थ, इन सब का जो मिक्सिंग है, ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स को हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो गैलेक्सी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बट मानो कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सियां, आप देख सकते हो, ये यूनिवर्स है पूरा। इस यूनिवर्स में मान लो ये हमारी गैलेक्सी है, ये किसी और की गैलेक्सी है, ये किसी और की गैलेक्सी, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सियां मिक्स हो रही है। इस एक गैलेक्सी में एक सन है और उसके आसपास प्लैनेट है, उसमें एक अर्थ है। मतलब आप सोच सकते हो कि ये इतनी छोटी सी चीज है, उसके अंदर अर्थ कहाँ होगा और उसके अंदर हम कहाँ होंगे। और ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज मिलकर ये जो पूरी इमेज बन रही है, इसे हम यूनिवर्स कहते हैं। तो सिंपल सी चीज कि जहां पे बहुत सारे प्लैनेट जैसे कि अर्थ है, मून है, सन है, ये सब मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। और ऐसी एक गैलेक्सी, 2 गैलेक्सी, 3, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सियां मिलकर एक बड़ा यूनिवर्स क्रिएट करते हैं। तो ये पूरी क्या हो गई? यूनिवर्स हो गई। तो यूनिवर्स एक लार्जेस्ट यूनिट है और इसमें बहुत सारी चीजें भी मिक्स हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम लोग आगे बढ़े, गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी के बारे में हम लोग इजीली पढ़ रहे हैं। तो देखो, मैंने आपको अभी भी बताया कि ऐसी बहुत सारी गैलेक्सियां मिलकर यूनिवर्स बनती है। तो गैलेक्सी मतलब एक कलेक्शन ऑफ द स्टार्स। गैलेक्सी क्या है? कलेक्शन ऑफ द स्टार्स। और हम बात करें तो ये जितने भी स्टार्स हैं ना, ये अपने आप में एक फैमिली क्रिएट करते हैं। जैसे हमारी एक फैमिली है सोलर सिस्टम, और हमारी जो गैलेक्सी है ना, उसका नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। अब देखो, ये गैलेक्सी है हमारी, इस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। इस गैलेक्सी में क्या है? तो इस गैलेक्सी में अर्थ है, मून है, सन है, मार्स है, मार्स के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में आपने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं, है ना। ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े प्लैनेट्स मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं, और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सियां इकट्ठे होकर क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है। तो ये गैलेक्सी है। आप समझ सकते हो कि ये गैलेक्सी जो है हमारी गैलेक्सी है, जिसमें हमारा अर्थ है। हमें ये नहीं पता कि हमारी जितनी और कितनी गैलेक्सियां हैं यूनिवर्स में, और उसमें क्या हमारे जैसा कोई अर्थ है भी या नहीं, ये भी हमें नहीं पता।
क्योंकि इतने दूर तक जाने के लिए हमारे पास कोई फ्यूल नहीं है कि हम इतने दूर तक हमारा स्पेस भेज सकें। तो सिंपल सी चीज़ है कि हमारा अर्थ है यहाँ पे इन्हीं कहीं ग्रुप के अंदर कहीं पे एक अर्थ है। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट मिलकर एक गैलेक्सी क्रिएट करता है और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। सो पहले यूनिवर्स पढ़ लिया, यूनिवर्स के बाद गैलेक्सी पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं सेलेस्टियल बॉडी। क्या पढ़ रहे हैं? सेलेस्टियल बॉडी। तो देख सकते हो कि जो हमारा यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सियां हैं। तो हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सियां हैं, उन गैलेक्सियों में बहुत सारे प्लैनेट हैं। उन प्लैनेट्स में और उन प्लैनेट के आसपास जितनी भी आकाश में चीजें घूम रही हैं, उन सारी चीजों को हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी। ओके, सेलेस्टियल बॉडी जैसा कि अगर हम बात करें सन, मतलब एक गैलेक्सी है, इन गैलेक्सी में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे एस्ट्रॉइड्स हो, चाहे सैटेलाइट हो, ये सब क्या है? सेलेस्टियल बॉडी। मतलब कि अवकाश में घूमने वाली चीजें। हिंदी में कहें तो सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है अवकाश में घूमने वाली चीजें, हिंदी में और बहुत आसान तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। तो सेलेस्टियल बॉडी जो ये सारी चीजें आकाश में घूमती है, पर क्या नहीं गिनना है? अर्थ को नहीं गिनना है। अर्थ को छोड़ के बाकी सारी चीजें सेलेस्टियल बॉडी है ना, क्योंकि अर्थ पे तो जीवन है और हम अर्थ पे रहते हैं, तो हम अर्थ को इंक्लूड नहीं करते। अर्थ को छोड़ के जितने भी स्टार, जितने भी प्लैनेट, जितने भी एस्ट्रॉइड, जितने भी सैटेलाइट, ये वर्ड आपके लिए नए हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टार क्या होता है, प्लैनेट क्या होता है, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं और सैटेलाइट क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब आप सिर्फ इतना समझिए कि स्टार, प्लैनेट, एस्ट्रॉइड और सैटेलाइट ये सब मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। और गैलेक्सी में ये अलग अलग जो चीज़ें हैं ना, आप देख सकते हो, ये चीज़ें हैं, पत्थर है ना, यहाँ पे अर्थ है, प्लूटो है ना, ये सारी चीज़ें हैं। ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये सारी चीज़ें मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम लोग सेलेस्टियल बॉडी कह सकते हैं। जैसे हाँ, हम लोग कहते हैं ना, जैसे अर्थ है तो इसका प्रॉपर नाम है अर्थ। जैसे मान लो इसी तरीके से एक क्लास है, मान लो क्लास 10 है, वो गैलेक्सी है। गैलेक्सी को हमने नाम दे दिया क्लास 10। अब मैं बोलूँगा क्लास के सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाओ, तो ये सारे क्लास क्या हो गए? स्टूडेंट्स को हम कह सकते हैं सेलेस्टियल बॉडी। पर स्टूडेंट्स का नाम है रमेश, तो अर्थ हो गया, सुरेश तो मार्स हो गया। तो हर एक प्लैनेट का स्पेसिफिक नेम है, जैसे हर एक स्टूडेंट का स्पेसिफिक नेम होता है। पर हम सबको क्या बोलते हैं कि तुम सब तो स्टूडेंट हो। वैसे इन सब का स्पेसिफिक नेम तो है, पर ये सब क्या है? ये सारी की सारी चीजें सेलेस्टियल बॉडी है। और इन सेलेस्टियल बॉडी को हमने सेपरेट नाम दिया हुआ है। ओके, और ये सेलेस्टियल बॉडी मिलकर एक गैलेक्सी बनाती है। वैसे ही सारे स्टूडेंट मिलकर एक क्लास बनाते हैं। तो समझ आ गया, अगर कोई एक क्लास है तो गैलेक्सी, क्लास के स्टूडेंट मतलब सेलेस्टियल बॉडी, और स्टूडेंट का नेम मतलब कि कोई प्रॉपर नेम हो गया किसी प्लैनेट का। ओके, तो इन चीजों को हम कहेंगे सेलेस्टियल बॉडी। जैसे कि अर्थ है, मून है, सन है ना, ये सेलेस्टियल बॉडी है। ओके, बट हम यहाँ पे अर्थ को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ अर्थ को रहने देते हैं। बट अगर माने गैलेक्सी, तो गैलेक्सी के लिए अर्थ एक सेलेस्टियल बॉडी है और हम अर्थ को अलग रखते हैं, बाकी सारी चीजों को सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम आगे बढ़े, स्टार। दिख रहे हैं सब चीजें चमक रही है ना बहुत अच्छी तरह से। स्टार क्या है? तो एक सेलेस्टियल बॉडी ही है। मैंने अभी आपको बताया था स्टार क्या है, सेलेस्टियल बॉडी। ओके, कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग वेरी हॉट, जो बहुत ही गर्म होता है और बहुत ही बड़ा होता है, जिसके आसपास क्या होती हैं? डिफरेंट गैसेस, हीलियम, लिथियम है ना, या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी गैस हो सकती है आसपास में। हालांकि ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ पे है, किसी और प्लेनेट पे नहीं है। पर ये जो स्टार्स होते हैं, इन स्टार के आसपास बहुत सारी गैसेस होती हैं, ये बहुत बड़े होते हैं, बहुत गर्म होते हैं और इनकी अपनी हीट होती है और इनकी अपनी लाइट होती है। अब पहले चीज़ों को क्लियर समझ जाओ, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाते जाऊंगा चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। अगर डाउट्स हैं तो, स्टार बहुत बड़े होते हैं, बिग होते हैं, इनकी ओन हीट होती है, खुद गर्म होते हैं और इनकी ओन लाइट होती है। ओन लाइट होती है मतलब ये शाइन करते हैं, देखो स्टार शाइन करते हैं, है ना। रात को क्यों दिखते हैं? क्योंकि इनकी लाइट
अब देखो ये रात को क्यों दिखते हैं, इसका एक रीजन है। नून में सन की रेस अर्थ पे आती है, ये इतनी ज्यादा ब्राइट होती है, इतनी ज्यादा ब्राइट होती है ना, ये इतनी ज्यादा ब्राइट होती है कि इन सन की रेस के सामने इनकी लाइट हमें नहीं दिखती, ये इतनी ज्यादा ब्राइट होती है। इसलिए नून में हमें मून नहीं दिखता, नून में हमें स्टार्स नहीं दिखते। पर जैसे ही अर्थ रोटेट करता है, घूम जाता है ना, रात को ये स्टार्स हमें दिखने लगते हैं, चमकने लगते हैं। क्योंकि जब हमारा अर्थ घूम जाता है, मतलब एक राउंड कंप्लीट करता है, तब अर्थ की जो लाइट है, सन की जो लाइट है, वो अर्थ पर नहीं आती। मतलब एक हिस्से में आ रही होती है, एक हिस्से में नहीं आ रही होती। जिस हिस्से में अर्थ पे सन की लाइट नहीं आती, उस हिस्से से स्टार देखना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि स्टार बहुत बड़े होते हैं और वो शाइन करते हैं। देखो ये नाइट की फोटोग्राफ है, ओके, तो इसे हम स्टार कहते हैं। स्टार की अपनी लाइट होती है, स्टार बहुत बड़े होते हैं और स्टार की अपनी हीट होती है। अब प्लैनेट, तो गैलेक्सी के अंदर अलग अलग सेलेस्टियल बॉडी, अलग अलग ऑब्जेक्ट जो सन के आसपास घूम रहे हैं, रिवॉल्व्स अराउंड अ पर्टिकुलर स्टार। अब सन एक स्टार है, देखो ये सन एक स्टार है। हर एक प्लैनेट एक प्रॉपर ऑर्बिट पे घूम रहा है। ये जो घूम रहा है ना लाइन पे, इसकी लाइन फिक्स है, ये ऐसे तो ऐसे ही घूमेगा, जितना टाइम उसका फिक्स किया गया है वो उसी टाइम में घूमेगा। ये इसकी ऑर्बिट है, ये अर्थ है, ये अर्थ की ऑर्बिट है। ऐसे हर एक की ऑर्बिट फिक्स की गई है, ये अपने अपने ऑर्बिट में ही घूमेंगे। ये ऑर्बिट है, ये अपनी ऑर्बिट में ही घूमेंगे, है ना। और किसके आसपास घूमेंगे? सन के आसपास घूमेंगे, किसी स्टार के आसपास घूमेंगे। जैसे अर्थ घूम रहा है, अर्थ एक प्लैनेट है, देख सकते हो अर्थ है, मार्स है ना, आप ये रहा मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, ऐसे आप अलग अलग ले सकते हो, प्लूटो ले सकते हो। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा स्टार है। अभी सिर्फ इतनी चीजें ध्यान रखो कि जो ये प्लैनेट है, ये अर्थ के आसपास एक ऑर्बिट पे फिक्स रेंज में घूमता रहता है। मतलब बीच में क्या है? बीच में सन है और उसके आसपास चीजें गोल गोल घूम रही हैं, अपनी ऑर्बिट पे घूम रही हैं, उसे हम प्लैनेट कहेंगे। मतलब जो चीजें सन के आसपास घूम रही हैं, परफेक्ट स्पीड से, परफेक्ट टाइम से घूम रही हैं, सबका अलग अलग टाइम है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लैनेट्स। तो अब देखो यहां पे मैंने एक अच्छी सी फोटो लगाई है, एक बाय लाइन बाय लाइन स्टाइल पर। ये क्या है? हमारा सन। सन से बाद सबसे पास में अगर कोई प्लैनेट है तो वह है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद अगर कोई प्लैनेट है सेकंड नंबर का, वीनस। वीनस के बाद क्या आएगा? अर्थ। और थर्ड रैंक पर है, ओके। थर्ड का एक सैटेलाइट है मून। सैटेलाइट क्या होता है बाद में बताऊंगा, डोंट वरी। जैसे जैसे चैप्टर आगे पढ़ते जाएंगे चीजें क्लियर होती जाएगी। जब चैप्टर के कंक्लूजन पे आएंगे तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जब मैं रिवीजन कराऊंगा सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी, ओके। मार्स ये एक प्लैनेट है, फिर जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है, सैटर्न ये भी प्लैनेट है, फिर यूरेनस। इतने प्लैनेट्स हम लोग देख सकते हैं, मतलब इतने प्लैनेट्स हैं जो सन के आसपास घूम रहे हैं। इसके बाहर के जो प्लैनेट हैं, नेपच्यून और प्लूटो, वो सन से बहुत दूर है। सन से देख सकते हो कितने दूर है, एक स्क्रीन जितने दूर है नहीं, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो सन से ये जो बहुत दूर है ना, नेपच्यून एंड प्लूटो, इस सन के पास कभी नहीं आते, और आते हैं तो हजारों सालों में, 100 सालों में, 200 सालों में इनकी ऑर्बिट पे आते हैं। इनकी ऑर्बिट घूमने की अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि भाई चलो मान लो कि एक चीज है उसके आसपास ये राउंड में घूम रहा है तो दूसरा भी राउंड में घूमेगा। हर एक की अलग अलग स्पीड होती है, हर एक का अलग अलग टाइमिंग होता है, वो आगे पढ़ेंगे। तो टोटल हमने हर एक प्लैनेट के बारे में पढ़ लिया। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। उसके बाद नेपच्यून एंड प्लूटो हमें दिया हुआ है। सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मून एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या चीज होती है? सैटेलाइट दो तरह की होती है, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट, एक होती है मैन मेड सैटेलाइट जो इंसानों ने बनाई है। नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून। अ सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, ऐसी बॉडी जो प्लैनेट के आसपास घूम रही है, किसी स्टार के आसपास नहीं। जो स्टार के आसपास घूमता है वो प्लैनेट, और प्लैनेट के आसपास जो घूमता है वो सैटेलाइट। देखो सन क्या है? एक स्टार है।
जिसकी अपनी हीट है, अपनी लाइट है। अर्थ की कोई हीट है क्या? अर्थ की कोई लाइट है क्या? नहीं, तो वो प्लैनेट होगा। तो पहले स्टार और प्लैनेट का डिफरेंट पढ़ लेते हैं कि स्टार और प्लैनेट में क्या डिफरेंट है। स्टार को अपनी हीट होती है, प्लैनेट को नहीं होती। स्टार अपनी लाइट शो करता है, वो अपने आप से लाइट ब्राइट अप करेगा, प्लैनेट की लाइट नहीं होती, है ना। प्लैनेट को लाइट मिलती है स्टार से, है ना। स्टार कहीं पे भी मूव नहीं करेगा, स्टार के आसपास जो घूमेंगे वो होंगे प्लैनेट। ओके, तो ये हमने डिफरेंस बिटवीन पढ़ लिया कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बिटवीन है। अब देखो ध्यान से देखते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं सैटेलाइट क्या होता है। ये स्टार है, सन के आसपास जो भी घूमेगा, चाहे वीनस हो, मर्क्यूरी हो, अर्थ हो, इन चीजों को हम लोग कहेंगे प्लैनेट। और इन प्लैनेट के आसपास जो घूमेगा, देखो ये मून अर्थ के आसपास घूमता रहता है ऐसा, तो इस मून को हम लोग कहेंगे नेचुरल सैटेलाइट। वैसे ही हमने मैन मेड सैटेलाइट भी बनाई हुई है जो अर्थ के आसपास घूमती रहती है, जिससे हमें सिग्नल मिलते हैं, हमारा फोन का टावर कनेक्टेड होता है, डिश एंटीना चलते रहते हैं, है ना, जिससे हमें फोन इंटरनेट कनेक्शन यूज करने में बेनिफिट होता है। तो वो मैन मेड सैटेलाइट हमने बनाई है अपने बेनिफिट के लिए, जो नेचुरली अर्थ के आसपास घूम रहा है, मून। तो देखो चीजें क्लियर हो गई। सन क्या है? एक स्टार है। अर्थ क्या है? जिसकी खुद की कोई लाइट नहीं है, प्लैनेट है। अर्थ के आसपास मून घूम रहा है, तो मून क्या है? एक सैटेलाइट है। मतलब किसी भी प्लैनेट, अर्थ नहीं, इसके बाद मार्स और विनस भी पढ़ाऊंगा, उनके आसपास भी बहुत सारी चीजें घूमती रहती है जो सैटेलाइट है। हर एक की अलग अलग सैटेलाइट है, जिसके बारे में आज पढ़ने वाला है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़े हमने। सैटेलाइट के बाद हमने देखा है ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब एक पर्टिकुलर डिफाइनाइट एलिप्टिकल पाथ, मतलब एक प्रॉपर लाइन होती है जो प्लैनेट के आसपास घूमती रहती है, जैसे सैटेलाइट घूमती रहती है। तो इससे हम क्या कहेंगे? ऑर्बिट। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सारी लाइनें बहुत ही प्रॉपरली आइडेंटिफाई की है, प्रॉपरली दिखाई है। ये लाइन देख सकते हो, और एक ये लाइन, यहाँ पे ये घूमेगा, यहाँ पे अर्थ घूमेगा। इनकी ये जो लाइन है ना, इसी लाइन पे ये घूमते रहते हैं। ये भगवान ने बनाई हुई, ये फिक्स है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये लाइन पे ये घूमते रहते हैं ना, इससे हम ऑर्बिट कहेंगे। ये डिफाइन होती है, पहले से ही फिक्स है। डिफाइंड इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ मतलब ऐसा सच में नहीं है, सच में किसी ने ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं की स्केल लेकर, ऐसा वो घूम रहे हैं, फिक्स चीजों में घूम रहे हैं, कभी वो आगे पीछे नहीं हुए इतने सालों से। तो हमने ऐसा एज्यूम किया हुआ है, साइंस ने ऐसा एज्यूम करके हमें बताया हुआ है कि अर्थ एक लाइन में ही घूमता है, वो इसी तरह घूमता है, वो कभी आगे पीछे नहीं होता। और मार्स है, मून है, वो भी इसी तरह से घूमता है। तो वो जो प्रॉपर लाइन में घूम रहे हैं ना, जो लाइन एक्चुअली में है नहीं बट प्रॉपर उसी लाइन में घूम रहे हैं, तो उस लाइन को हमने नाम दे दिया ऑर्बिट। साइंस ने उससे क्या कहा? ऑर्बिट। मतलब साइंस ने ये कह रहा है, साइंस हमें, कि सन है वो एक सेंटर में है और बाकी के जो प्लैनेट है वो उसके आसपास सेम पाथ पे घूम रहे हैं, उसे हम कहेंगे ऑर्बिट। सेकंड हमें दिया हुआ है सन। मैंने बताया था सन क्या है? एक स्टार है जिसकी अपनी हीट है, अपनी लाइट है, और सन हमारे सोलर सिस्टम का एक सेंटर पॉइंट है। सोलर सिस्टम मतलब हमें सन से क्या मिलती है? लाइट, हीट, दो चीजें। सन से हमें लाइट मिलती है ना। आप देख सकते हो हमारे अर्थ पे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं, हमारी बॉडी को विटामिन मिलता है सन से। और सिमिलरली हम देखें हमें लाइट भी मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो सन एक अपने आप में लाइट का सोर्स है ना। और सन की कोई ऑर्बिट नहीं है, सन किसी ऑर्बिट में नहीं है। सन है ना हमारे गैलेक्सी में बीचों बीच है, बीच में सन है, उसके आसपास बाकी के प्लैनेट घूम रहे हैं इस तरह से। इस तरह से सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ओके, तो सन किसी ऑर्बिट पे नहीं है, सन सेंटर में है, और सन सेंटर में है और ये बाकी सारी चीजें घूम रही है। इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। तो आई होप सो आपको मजा आ रहा है यहाँ पे। पहले हमने पढ़ा यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स के बाद हमने पढ़ा हमारी गैलेक्सी के बारे में, गैलेक्सी के बाद हमने पढ़ा हमारे प्लैनेट्स के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में और स्टार के बारे में। अभी हमने सन के बारे में पढ़ा। आगे अगर हम टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करें तो है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या है? तो मैंने दिखा रहा हूं यहाँ पे।
सन के आसपास प्लैनेट घूम रहे हैं जिसकी कोई लाइट नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसको लाइट मिल रही है सन से, तो मर्क्यूरी, अर्थ, वीनस एंड मार्स, ये 4 प्लैनेट के बाद कुछ स्टोन, कुछ टाइनी सेलेस्टियल बॉडी। अब सेलेस्टियल बॉडी मतलब जो गैलेक्सी में घूम रहे हैं, ये अपनी सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में जितनी भी देखो आप तारे दिख रहे हैं आपको, ये चीजें जो आपको दिख रही हैं, ये चीजें, ये पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये सारी सेलेस्टियल बॉडी है। हालांकि हमने सेलेस्टियल बॉडी का नाम दिया है ना, जैसे इसको वीनस दिया, मार्स दिया, सन दिया, मर्क्यूरी दिया, अर्थ दिया, वैसे आप इन पत्थरों को देख रहे हो, ये पत्थर भी मार्स और सैटर्न, इन दोनों के बीच में एक लाइन बनाए हुए हैं। मार्स और सैटर्न के बीच में, सॉरी मार्स एंड जुपिटर, ये जुपिटर की लाइन है। हाँ, तो ये मार्स, यहाँ पे मार्स है, ये मार्स की ऑर्बिट है और ये जुपिटर की ऑर्बिट है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में कुछ पत्थर घूमते रहते हैं ऐसे। कभी कभी ये पत्थर अपनी लाइन भूल जाते हैं और किसी प्लेनेट से जाके टकराते हैं, है ना। तो ये पत्थर जो घूम रहे हैं ना, जो सेलेस्टियल बॉडी घूम रही है, किसके बीच में? मार्स और जुपिटर के बीच में। इन दोनों के बीच में जो सेलेस्टियल बॉडी घूम रही है, इसे हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। जो मार्स और जुपिटर के बीच में हैं और छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर है, ये बड़े पत्थर एक पहाड़ जितने भी हो सकते हैं और ये छोटे पत्थर एक सिटी जितना छोटा होता है, इससे छोटा नहीं होता। तो ये छोटे पत्थर एक्चुअली में बहुत बड़े होते हैं और ये बड़े पत्थर एक प्लैनेट जितने भी हो सकते हैं। ओके, तो ये पत्थर टकराते रहते हैं, घूमते रहते हैं और कहीं ना कहीं कभी ये अपनी ऑर्बिट भूल जाए तो किसी प्लैनेट से जाके टकराते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है। आपने भी देखा होगा अर्थ पे, आपने सुना होगा ना कि तारा गिर रहा है, तारा टूट रहा है। एक्चुअली वो तारा नहीं टूट रहा होता, ये जो पत्थर है ना छोटे छोटे, ये कभी कभी टूट कर क्या करते हैं, एक ऑर्बिट से भूलकर दूसरी ऑर्बिट से भूलकर अर्थ की तरफ आते हैं। अब अर्थ के आसपास गैस है, बहुत सारी गैसेस हैं और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स में जब भी कोई चीज आती है, वो क्या होती है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जल के राख हो जाती है और वो अर्थ की जो लाइन है, हमारी जो लैंड है, जमीन है, वहां तक आते आते टुकड़े टुकड़े हो जाती है, मिट्टी रेत में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो हमारे प्लेनेट के साथ कभी नहीं टकराती। हालांकि अगर बहुत बड़ा पत्थर है, वो अगर ऊपर से नीचे आ रहा है और वो लैंड तक आते आते अगर नहीं टूटा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं टूटा, तब जाके वो अर्थ से टकराएगा। पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है पास्ट में कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हमने देखे हैं, आप गूगल पे कर सकते हो कि बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, सेलेस्टियल बॉडी हैं जो अर्थ पे आके गिरी हुई है ना, बट उन्होंने इतना नुकसान नहीं किया जितना हम लोग एज्यूम करते हैं। तो ऐसी चीजें भी होती है, इन पे बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई है, आप देख सकते हो। तो ये एस्ट्रॉइड कहते हैं, ये जो पूरा बेल्ट है ना, इसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने सारे जितने भी प्लैनेट है उसको मैंने सीक्वेंस वाइज अरेंज किया है। सबसे पहले सन, सन के बाद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स। मैंने बताया मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है? एस्ट्रॉइड बेल्ट। ओके, तो पहले 4 सन, सन के बाद 4 प्लैनेट, 4 प्लैनेट के बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट और फिर जुपिटर, जुपिटर उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून और सबसे लास्ट में प्लूटो, उससे भी दूर मैकमेक, उससे भी दूर क्यूपियर बेल्ट ऑब्जेक्ट और उससे भी दूर इरियस। ये चीजें हमें दिखती हैं तो हमने नाम दिया, जो नहीं दिखता उसका नाम नहीं दिया। ओके, ये चीजें भी हमने टेलीस्कोप से या किसी साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई की है। साइंटिस्ट ने इन चीजों पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ है, तब उनको पता चला कि ये प्लैनेट्स ऐसे ऐसे हैं और ये प्लैनेट्स के ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, तो ये हमने एक साइंस से प्रूव किया हुआ है। ये सारी चीजें जो है प्रूफ की हुई है, हमने इनको नाम दिया है बस। तो इस नाम को कैसे याद रखना है, ये ट्रिक मैं आपको आगे बताऊंगा। चलो आगे की तरफ अगर हम जाए, यहाँ पे तो इनर प्लैनेट है और आउटर प्लैनेट है। जो इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट में आपको बता रहा हूँ, ऐसे प्लैनेट, ऐसे सेलेस्टियल बॉडी जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के इस तरफ है, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, इसके इस तरफ है, ये इनर प्लैनेट है। और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर जो सन से बहुत दूर, ये आउटर प्लैनेट है। सर बोल तो दिया पर लिखना कैसे है, याद कैसे करें? तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, बिटवीन द सन एंड द एस्ट्रॉइड बेल्ट। सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में जितनी भी ऑर्बिट्स घूम रहे हैं, जितने भी प्लैनेट घूम रहे हैं, वो इनर प्लैनेट है। सन, ये सन और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट,
इन दोनों के बीच में 4 हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इन 4 प्लैनेट को हम लोग कहेंगे इनर प्लैनेट। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। आउटर प्लैनेट मतलब एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर, बियॉन्ड द एस्ट्रॉयड बेल्ट, यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न एंड नेपच्यून। मतलब एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो प्लैनेट्स हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, आउटर प्लैनेट। दो चीज़ें हमने पढ़ी, इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे पास है मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स भी पहले पढ़ लेते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो क्या करते हैं, सन के आसपास घूमते रहते हैं। ये कहीं पे भी होते हैं, इनकी ऑर्बिट फिक्स नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया ना। ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं, हालांकि जो प्रॉपर लाइन में घूम रहे हैं ना, जो मैंने आपको बताया मर्क्यूरी और मार्स और जुपिटर के मार्स और जुपिटर के बीच में वो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं जो फिक्स में घूम रहे हैं। पर ऐसे भी पत्थर हैं जो कहीं पे भी घूम रहे हैं, किसी भी प्लैनेट पर जाकर टकरा रहे हैं, जो प्रॉपर कहीं पे भी घूम नहीं रहे हैं, जिसकी कोई ऑर्बिट फिक्स नहीं है, उसे हम कहेंगे मेटेरॉइड्स। ओके, मेटेरॉइड्स छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ये किसी भी ये ऐसे जलते जलते आ रहे हैं, कहीं भी किसी के साथ टकरा जाते हैं। ओके, तो ये भी एक तरह का एस्ट्रॉयड ही माने जाएंगे, ये भी एक तरह की सेलेस्टियल बॉडी है। ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कहीं पे भी किसी के साथ भी जाके टकरा जाते हैं। तो एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे बड़ी क्या होती है, यूनिवर्स। देखो आप ये पूरा चैप्टर का रिवीजन टॉप से लेके बॉटम तक। सबसे पहला क्या होता है, यूनिवर्स, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारी गैलेक्सी। यूनिवर्स से छोटा गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। ये हमारी गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी में क्या है, एक सन है और बहुत सारे प्लैनेट हैं, और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि स्टार। सन अपने आप में एक स्टार है और बहुत सारे छोटे छोटे स्टार हैं ऐसे। हालांकि सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, सन सबसे ब्राइटेस्ट है। बाकी सारे स्टार्स को हम लोग रात को देख पाते हैं। जैसे मैंने देखा ये अर्थ है, तो देखो अर्थ का जो आगे वाला पार्ट है, यहाँ पे सन की लाइट आ रही है, बट अर्थ के पीछे वाले पार्ट पे सन की लाइट नहीं आ रही। तो वहां से उस टाइम में रात को हम बाकी सारे स्टार्स को देख पाते हैं जो चमक रहे होते हैं। ओके, फिर हमने पढ़ा यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडी। तो सेलेस्टियल बॉडी में एस्ट्रॉयड बेल्ट, सारे के सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, सेलेस्टियल बॉडी। स्टार के हमने 3 चीज़ें पढ़ी। इनकी हीट होती है, खुद से गर्म होते हैं एकदम, ये बहुत बड़े होते हैं, और इनकी खुद की लाइट होती है। ये किसी और से लाइट नहीं लेते। जैसे कि मैं बताऊं कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून और प्लूटो, इनकी अपनी कोई लाइट है क्या, नहीं है। इनकी अपनी कोई हीट है क्या, नहीं है। इनको लाइट मिलती है स्टार से, इन स्टार से इनको लाइट मिल रही है ना, सन की रेस से इनको लाइट मिल रही है। तो ये इसलिए स्टार हुआ। जो लाइट देता है वो स्टार, जो लाइट लेता है वो प्लैनेट। तो प्लैनेट हमने पढ़े, यहाँ पे हमारे पास प्लैनेट है, ये प्लैनेट्स है हमारे पास, जिसके हमने अलग अलग नाम देखे। और इन प्लैनेट्स के आसपास जो घूमता है, जैसे अर्थ के आसपास क्या घूम रहा है, मून घूम रहा है, ऐसे इन छोटे छोटे चीज़ों को, सेलेस्टियल बॉडी को, जो प्लैनेट के आसपास घूमते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट। तो ये चैप्टर का पूरा कंक्लूजन हमने यहाँ पे पढ़ा। बीच में हमने एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में भी पढ़ा, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है। अभी हम कुछ स्टार्स के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें कि स्टार्स अगर मिलकर अगर कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो उन डिज़ाइन को भी हमने नाम दिया हुआ है। ओके, अब थोड़ा अर्थ के बारे में देख रहे हैं। हमारी अर्थ ऐसे पूरी गोल नहीं है। अर्थ का जो शेप है ना, उसे हम कहते हैं जियोइड। अर्थ ऐसा है, देखो ये अर्थ का शेप है, कभी नहीं देखा ना, ये रियल अर्थ का शेप है। अर्थ ऐसे दिखता है, अर्थ ऐसे राउंड में नहीं दिखता कभी भी। अर्थ का शेप राउंड नहीं है, अर्थ का शेप ऐसे इनफ्रैक्शनल है, ये कभी प्रॉपर नहीं है, स्फीयरिकल नहीं है। ये अर्थ का शेप है। इस शेप को हमने क्या नाम दिया है, जियोइड। अब अर्थ का तो कोई प्रॉपर शेप है नहीं, पर अर्थ के 2 पॉल हैं, ऑपोजिट पॉल हैं, नॉर्थ पॉल एंड साउथ पॉल, जो एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट्स हैं। सो द 2 प्लेसेस डिमेट्रिकली ऑपोजिट टू ईच अदर, जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ईच अदर हैं, जो घूम रही है ना, ऊपर और नीचे एक दूसरे एक्सिस पे घूम रही है। तो अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमता है, सन के आसपास ऐसे अर्थ घूम रहा है, ये अर्थ, तो ये अर्थ की ऑर्बिट है।
और अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रहा है यहाँ पे। तो अर्थ का ऊपर और नीचे वाला जो पार्ट हुआ इसे हम पॉल कहेंगे, जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अर्थ ऐसे घूम रहा है, देखो। तो ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसको नीचे कर देते हैं। हाँ, ऊपर वाला हिस्सा है, इसे हम कहेंगे नॉर्थ पॉल। नीचे वाला जो हिस्सा है इसे हम साउथ पॉल कहेंगे। तो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये है साउथ पॉल। ऊपर वाला हिस्सा जो है नॉर्थ पॉल। हालांकि इसमें मैंने जो ड्रॉ किया है, हमारी अर्थ ऐसे प्रॉपरली राउंड शेप में नहीं है। अर्थ ऐसा है, यह अर्थ का शेप है जिसे हम जियोइड कहते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? फुल मून नाइट एंड न्यू मून नाइट। कुछ बच्चे ना इसको नो मून नाइट कहते हैं। नो मून नाइट, नो मून नाइट नहीं कहते, इसको हम न्यू मून नाइट कहते हैं। तो फुल मून नाइट किसे कहते हैं? जब हम अर्थ से मून को देख पाए, जो मून पूरा हो। अब देखो, मैंने बताया कि मून क्या है? सैटेलाइट है। मून क्या है? सैटेलाइट है। किसकी सैटेलाइट है? अर्थ की। तो ये अर्थ है। अब अर्थ के आसपास मून घूम रहा है पहले दिन। देखो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें 0 डे से, तो अर्थ के आसपास, ये अर्थ के आसपास मून घूम रहा है। देखो ये घूमना शुरू किया, घूमना शुरू किया, घूमना शुरू किया, ऐसे। ओके, 4 दिन होगा ना? कितने दिन? देखो ये घूम रहा है। ये पहले दिन नो मून है, इसे न्यू मून कहते हैं हम लोग। मान लो कि आज मून नहीं है, आज अमावस्या है। जिस दिन मून नहीं होता उसे अमावस्या कहते हैं। जिस दिन पूरा मून होता है इसे हम कहते हैं अमावस्या। जिस दिन पूरा मून होता है उसे हम कहते हैं पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा आती है ना, जिस दिन पूरा चांद होता है। तो जब मून नहीं होता, ये न्यू मून मतलब कि मून नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे मून नहीं है, बट मैंने सर्कल बनाया। फिर 4 दिन बाद थोड़ा सा मून दिखता है। 7 दिन बाद आधा मून दिखता है। फिर 10 दिन बाद 60-70% मून दिखता है। और पूरे 14 डेज के बाद पूरा मून दिखता है। ओके, तो इसे हम कहेंगे फुल मून लाइट। जब अर्थ से मून को देखते हैं और मून पूरा दिखता है, मतलब चांद, चंदा, मामा जी पूरे दिखते हैं, उसे हम कहेंगे फुल मून लाइट। और फिर 14 दिन बाद ये मून धीरे धीरे कम होने लगता है। देखो अब आधा हो गया, प्रॉपरली पूरा आधा हुआ, फिर धीरे धीरे कम होता गया और फिर गायब हो गया। जिस दिन मून गायब हो जाएगा उसे हम कहेंगे अमावस्या। कितने दिन लगते हैं? टोटल 15 डेज। तो पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक आने में 15 दिन लगते हैं, 14 से 15 दिन। और एक चीज, अर्थ के आसपास एक पूरा चक्कर लगाने में मून को 27 डेज लगते हैं। 27 से 29 डेज। आपके टेक्स्ट बुक में 27 नहीं है, बट अप्रोक्स 29 डेज लगता है। अब एक बार थियोरी को क्लियरली समझ लेते हैं। चलो कॉन्स्टलेशन को बाद में पढ़ते हैं। देखो ये क्या है? सन। ये है हमारी अर्थ की ऑर्बिट। यहां पे अर्थ, चलो यहां पे ले लेते हैं अर्थ। अर्थ को इस ऑर्बिट पे, मतलब सन के आसपास घूमने में कितने दिन लगते हैं? 364 डेज। इसे हम कहेंगे रोटेशन। एक मिनट, और इसे रिवॉल्यूशन कहेंगे। इसे हम कहेंगे रिवॉल्यूशन। जब अर्थ एक पूरा चक्कर लगाता है सन के बाद, इसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। और अर्थ अपनी ऑर्बिट पे एक चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? डे एंड नाइट। एक चक्कर लगाता है ना यहाँ पे, तो उसे डे एंड नाइट कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है? दिन और रात। और इस एक चक्कर पूरे करने में इसको कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स, 24 आवर्स, 24 घंटे। तो वैसे अगर हम मून की बात करें तो अर्थ के आसपास भी मून घूमता है ना। देखो अर्थ है, अर्थ के आसपास मून घूमता है। अरे अर्थ के आसपास मून घूमता है ऐसे। तो ये पूरा एक राउंड हुआ। तो अर्थ के आसपास मून को एक राउंड कंप्लीट करने में 29 और 27, मैक्स टू मैक्स 29 डेज लगते हैं। मिनिमम 27 डेज। ओके, एक्चुअली मैं टेक्स्ट बुक में 27 दिया, 27 को कंसिडर कर सकते हो। मैक्सिमम 27 से 29 डेज लगते हैं पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में। मतलब कि हम कह सकते हैं मून का एक रिवॉल्यूशन
रिवॉल्यूशन बता रहा हूँ, मून का रिवॉल्यूशन टाइम कितना हुआ 27 से 29 डे, और अर्थ का रिवॉल्यूशन टाइम कितना हुआ 364 डे। मून किसके आसपास घूमता है? अर्थ के आसपास। अर्थ किसके आसपास घूमता है? सन के आसपास। मतलब सूरज को सन के आसपास घूमने में 364 डेज लगते हैं। और ये जो पूरा रिवॉल्यूशन होता है ना, इसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं, समर होती है, विंटर होती है, ओके, मॉनसून होता है। जबकि अर्थ अपनी ऑर्बिट पे, अपनी एक्सिस पे अगर एक राउंड घूमता है, कितना? एक राउंड घूमता है, तो इसकी वजह से होता है डे एंड नाइट। ओके, आई होप सो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चीजों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम आगे बढ़े, सो है कॉन्स्टेलेशन। ये सबसे लास्ट 2 टॉपिक बाकी है, इसको पढ़ना है। हमने ज्यादातर बेसिक चीजें पढ़ ली, अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टेलेशंस के बारे में। कॉन्स्टेलेशन एक ग्रुप ऑफ स्टार है, मतलब कॉन्स्टेलेशन क्या है? एक स्टार्स का ग्रुप है। चलो, तो कॉन्स्टेलेशन इज अ ग्रुप ऑफ द स्टार, एक स्टार्स का ग्रुप है जो एक डिजाइन क्रिएट करता है, रीऑर्गेनाइज डिफाइनाइट पैटर्न, एक प्रॉपर पैटर्न बनाता है, उसे हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। अब कॉन्स्टेलेशंस की अगर हम बात करें तो उसमें एक नाम दिया है हमने उर्सा मेजर। यहां पे देख सकते हो उर्सा मेजर, इसकी बाद वाले स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूं। स्टार, बड़े बड़े स्टार जो शाइन कर रहे हैं ना, आपने देखा होगा कभी कभी आप सो रहे होते हैं टेरेस पे, आपने देखा होगा कि मून के अंदर भी ना अलग अलग डिजाइन्स बनती है, कभी गॉड, कभी एलिफेंट, कभी किसी ने शिव जी देखे होंगे, कभी किसी ने गणपति जी देखे होंगे। तो मून के अंदर भी अलग अलग डिजाइन आपको दिखती है अगर आप देखो तो। वैसे ही अगर आप अलग अलग स्टार्स को मिला दो तो एक डिजाइन बनती है, एक अपने आप में एक पेंटिंग क्रिएट होती है। तो जो जो पेंटिंग हमने आइडेंटिफाई की, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने जितनी भी आइडेंटिफाई की है, उन्होंने उनको नाम दे दिया कॉन्स्टेलेशंस। ओके, जो भी पेंटिंग क्रिएट होती है, देख सकते हो यहाँ पे कैप्रिकॉन, ये बड़े बड़े स्टार मिलके ऐसे डिजाइन बनाते हैं। ये डिफाइनाइट है, ऐसी पेंटिंग तो बनती ही है। देख सकते हो एक्विला ट्राइंगल शेप में, स्केटम, ऑफियस, SRB 90, ये सारी अलग अलग, स्कॉर्पियस, ल्यूपियस, लिब्रा, सिरपियस। पर हमें उर्सा मेजर के बारे में पढ़ना है। यहाँ सप्तर्षि जूथ, सप्तर्षि तारों के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये जो डिजाइन बनती है ना, देख सकते हो कि एक इंसान है, उसका एक हाथ ऐसा है, उसके 2 पैर हैं, ऐसा आप मान सकते हो। ये एक डिजाइन जो प्रॉपर बनती है, इसे उर्सा मेजर कहते हैं। और ये जो है ना 7 स्टार, लिटिल डिपर, ये बिग डिपर है, ये उर्सा मेजर है, ये स्मॉल मेजर है। इसे हिंदी में और गुजराती में हम कहते हैं सप्तर्षि, सप्तऋषि भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 तारों में इस एक तारे का प्लेस फिक्स होता है। मतलब ये जो डिजाइन है ये घूमती रहती है, यूं यूं यूं, पर ये स्टार कभी नहीं घूमता। इस स्टार को हम कहते हैं पोल स्टार। आपने सुना होगा ध्रुव का तारा, नाम सुना होगा ध्रुव का तारा, जो हमेशा मून के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड आपको दिखता है, जो एक ही जगह पे होता है। उस पोल स्टार को हम कहते हैं नॉर्थ स्टार। ऐसा नॉर्थ स्टार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वजह से आपको डायरेक्शन देखने में बहुत हेल्प मिलती है ना। ये कॉन्स्टेलेशंस हैं जो प्रॉपरली इस तरह से डिजाइन बनाते हैं, जिसमें 2 सबसे बड़ी फेमस हैं, उर्सा मेजर, बिग डिपर, और ये लिटिल डिपर। ये उर्सा माइनर है, ये उर्सा मेजर है। बाकी की जो डिजाइन है डार्को, ये सारी अलग अलग डिजाइन क्रिएट हो रही है, इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। ओके, तो यहां पे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है हमारा। टास्क ऑफ द डे की तरफ हम लोग जा रहे हैं। क्या टास्क है? गेट द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लैनेट्स। जितने भी प्लैनेट्स के बारे में हमने पढ़ा, मर्क्यूरी या फिर वीनस, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको इनके बारे में कुछ रीडिंग करना है, सोर्सेज के ऊपर, गूगल के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। हालांकि इनके बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूं। सो स्किल्ड एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। मैं आशीष बचवानी। कुछ भी अगर डाउट्स तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे।